बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर सात की जय। प्रेम प्रणाम जी। में सुंदर सात जी, प्रेम प्रणाम जी। कोई कोई कहे या को कर्म करता, सब बंधे आवे जाए। तीनों गुण भी कर में बांधे, सो फेर फेर फेरे खाए। सो फेर फेर फेरे खाए। कुछ लोगों का कहना है कि कर्म ही सृष्टि का करता है। इसी कर्म के बंधन में बंधे इसी कर्म के बंधन में फंसे हुए संसार के प्राणी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। तीनों गुण सत्व रज तम भी कर्म के बंधन में है, इसलिए सभी प्राणी भव सागर के चक्र में भटके रहते हैं। पर ब्रह्म को लौकिक कर्म का कर्ता नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसी के कारण तो सभी भव बंधन में फंसे हैं। सबसे निर्लेप रहने वाला ब्रह्म कर्म बंधन में क्यों फंसेगा? तीनों गुणों का तात्पर्य ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु और शिव से नहीं है, क्योंकि इस चौपाई में उन्हें भव बंधन से भटकने वाला कहा गया है। जबकि भगवान शिव एवं विष्णु जी अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से हैं। सत्य गुण में ज्ञान, रजोगुण में क्रिया एवं तमोगुण में स्थिरता की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे कर्म बंधन में माना गया है। यही कथन सांख्य एवं मीमांसा मतनुयायियों का है। जी। अब कुछ लोगों को कहना है कि कर्म ही सृष्टि का करता है, मतलब जो हम कर्म कर रहे कि यो मतलब इस सृष्टि में यही सर्वोपरि है कि कर्म तो हमें करना पड़ेगा। इसी कर्म के बंधन में फंसे हुए संसार के प्राणी जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं कि वो ही है, वो सुबह ही उठे हैं जैसा कहते नहीं कि सुबह होगी, लेकिन वो सुबह तो हुई, लेकिन वो अंधकार जैसे हम सो रहे थे तो हमारा दिमाग एक जगह रहेगा। सुबह उठते ही तो हम हमारा दिमाग चारों तरफ को भाग गया ना कि हमें ये भी करना वो भी करना। तो इसी में ही करते हुए हम ये सतरजतम, अब हमारा यही ये सतरजतम जो हुए ये हमारे मतलब बदलते रहे हैं। हम कभी किसी उसमें हो जाओ, कभी हम परमात्मा की तरफ को चले, कभी हमें अच्छा खाना अच्छा पहनना, कभी हमें गुस्सा भी आया है। तो हम इसी में ही यही कर्म करते हुए हम भवसागर में भटकते रहते हैं। तो तो ये इस संसार वाले तो मतलब इसे ही सब सर्वोपरि रखा है कि हमें अपना कर्म करना। वो ये नहीं सोचते कि हमें परमात्मा की तरफ को भी चलना, क्योंकि वो ही हमें बंधन से छुड़ावेंगे। अब इनका तो करता धरता मतलब सब कुछ ये इसे ही सर्वोपरि मानना है संसार के जो जीव हैं। जी। तो यहाँ पे तीन गुण किसके लिए आया ये और क्लियर करिए आप, जो लखन राम जी ने। ये सतरजतम ये मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। ये सतरजतम जो वे मतलब ये संसार में ये नहीं है, मतलब सही परमात्मा तो ये नहीं न मानना है ब्रह्मा विष्णु महेश को कि ये ही है हमारे तो पालन करता, मतलब यही इन्हीं को, इनसे ऊपर ये किसी को मानते नहीं, और इसी में ही भटके पड़े हैं इसलिए। जी जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं, तीनों गुण सत रज तम भी कर्म के बंधन में है। हाँ तो ये भी तो बंधन में आए, तो ये इन्हें भी तो राजी महाराज ही छुड़ाओगे ना इससे। इन्हें भी नहीं असली जगह तो इन्हें भी नहीं पता। भले जी ही ये मतलब पंच वासनाओं में से है, लेकिन इन्हें असली जगह का तो इन्हें भी नहीं पता कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है किस जगह। जी। अब भावार्थ में कुछ और है, और ध्यान से देखिए आप इसमें। भावार्थ में कह रहे हैं कि जो कर्म का बंधन बताया कि करता नहीं परमात्मा लौकिक कार्य में, इसलिए वह बंधन में नहीं फंस सकते, निर्लेप रहने वाला है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तीनों गुणों का तात्पर्य ब्रह्मा विष्णु और शिव से नहीं है। भी पढ़ा ना भावार्थ में आपने।
हाँ जी। लेकिन वहां पे तो मतलब ये सतरजतम ही बताए ना वहां पे, मतलब जहां से इनकी उत्पत्ति हुई, कि ये ही है मतलब सतरजतम, जो मतलब पैदा हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ये इसमें बताया कि ये उसमें नहीं आते, मतलब तीनों गुणों का तात्पर्य है ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, महेश शिव से, से हाँ, क्योंकि। ब्रह्मा विष्णु और हाँ शिव जी। तीन गुण यहाँ पर। हाँ जी। तो इस चौपाई में उन्हें बहुबंधन से भटकने वाला कहा गया है। तो बंधन में तो ये। वाला, भटकने वाला हाँ नहीं, जी। भटकाने वाला। बहुबंधन में भटकने वाला कहा गया है। पर पिताजी, तो भटकने वाला नहीं, भटकाने वाला। अच्छे, हाँ भटकाने वाला। ध्यान दे, ना थोड़ा सा मिस्टेक। क्योंकि इस पर वो, हाँ जी, भटकाने वाला कहा गया है। तो हाँ इसमें भटक ही तो रहे थे हम, अब तक भटक ही तो रहे थे। अब हाँ, तक भटक ही तो रहे थे, जब तक सतगुरु महाराज जी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, हमें सत्य का आईना नहीं दिखाया, तब तक तो हम भटक ही रहे थे ना। अब उस पर जाओ, अब उस पर जाओ, वो सब पूछ लो, वो सब पूछ लो। तो हाँ जी, तो यही है। इसलिए कह रही इसमें और ध्यान से देखो। जो हम इसकी चौपाई को अगर देखें ना, तो ये कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, है ना। हाँ जी। तो अवतार लेकर आते हैं विष्णु भगवान, वास्तव में वो तो कर्म के बंधन में यहाँ बन जाते हैं ना। कोई कर्म करते हैं लेकिन फिर भी सृष्टि के कर्ता जो कह रहे हैं, है ना, वे भी कर्म के बंधन में फंसे हुए, लेकिन वो लीला करते हैं हमें कुछ दिखाने के लिए। विष्णु भगवान के हाँ जो, जी। है ना, हमें दिखाने के लिए। तो यहाँ अगर हम लेके सतरजतम ब्रह्मा विष्णु महेश से, तो इनका खुलासा राजन स्वामी जी कर रहे हैं कि तीन गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं है। तो फिर कौन से सतरजतम है जो चक्कर में पड़े रहते हैं? जो हमारे अंदर भी, हर जीव के अंदर है, जो तीन गुणों के अधीन होकर कर्म करता है और उस कर्म से बंधन बन जाता है ना। तो हर प्राणी के अंदर जो तीन गुण मौजूद हैं, उन तीन गुणों का मतलब है यहाँ पर ये सत रज और तम, यानी तीन गुण भी कर्म के बंधन में ही हैं, जो हर प्राणी के अंदर होते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं, इसलिए सभी भवसागर के चक्कर में भटकते रहते हैं। अभी इसका खुलासा करते हैं इसमें अच्छी तरह से, कि यहाँ जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं है, क्योंकि इस चौपाई में उन्हें भव बंधन में भटकाने वाला कहा है, ना कि भटकने वाला। हाँ जी। हाँ जी। जी, है ना। क्योंकि वे अधिपति हो गए ना, तीन गुणों के अधिपति हो गए, तो अधिपति कैसे भटक जाएगा? जो मालिक होगा तीन गुणों का। यहाँ पर भी कहे जो माया का अधिपति है, तो वो कैसे भटक जाएगा उसमें? तो इसलिए कह रहे हैं कि भटकाने वाले हो गए, क्योंकि वो कर्म के बंधन हाँ में साथ में, है ना। और जबकि क्या कह रहे जी। हैं, विष्णु और शिव तो अक्षर ब्रह्म की पंचवासनाओं में आते हैं। ब्रह्मा जी नहीं आते, लेकिन विष्णु और शिव तो पंचवासनाओं में भी आते हैं। तो यहाँ जो हाँ सतोगुण जी। का वर्णन है, और खुलासा कर दिया कि सतोगुण में तो ज्ञान आ गया। जो बताया ना कि कौन से बंधन में बनते हैं, सतोगुण में राजा गए, वो ज्ञान आ गया। रजोगुण में क्रिया आ गई, और तमोगुण में स्थिरता आ गई। जैसे आलसपना होता है, आलसी होते पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ ये तीन गुण इस तरह से आ गए, तो इसलिए कर्म बंधन में इनको माना गया है तीन गुण। हाँ जी। ठीक है, दूसरी चौपाई ले लीजिए। कोई कहे ए सबे काल, करम सख्त उपाय, खेलावे अपने मुख में, आखिर दो को खाए, आखिर दो को खाए। कोई कहता है कि यह सारा जगत काल का ही पसारा है, काल से ही कर्म यानी कि क्रिया शक्ति एवं शक्ति ज्ञान शक्ति का प्रकटन होता है। काल के ही अधीन रहकर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति द्वारा संसार का कार्यभार, उत्पत्ति पालन संहार चलता रहता है। पुनः महाप्रलय में ब्रह्मांड के साथ ही शक्ति ज्ञान शक्ति एवं कर्म भी काल में ही लीन हो जाते हैं। वैदिक वैसे, दर्शन में वैशेषिक दर्शन, छह दर्शन है ना हमारे। तो हाँ जी, जी, वैशेषिक दर्शन में जिस काल तत्व की
व्याख्या की गई है वह ब्रह्म न होकर जड़ तत्व है। अर्थ अर्थवेद के काल सूक्त में ब्रह्म को काल शब्द से संबोधित करने का आशय सृष्टि को लीन करने के कारण है। सृष्टि को लीन करने के कारण है। वस्तु वैशेषिक दर्शन के काल एवं अर्थवेद के काल दोनों ही अलग अलग हैं। कलयुग में मतवादियों ने दोनों को एक कहकर भ्रांति पैदा कर दी है। अर्थवेद में सृष्टि कार्य में संकलन दो शक्तियां ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर वह प्रसंग उद्धृत है। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि ज्ञान के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। अब कोई कहता है कि सारा जगत काल का ही पसारा है, तो जो है तो ये सही काल का ही पसारा है। तो यो कि सारे ब्रह्मांड इस काल में ही खेल रहे, सब ब्रह्मांड मतलब। तो लेकिन फिर बाद में क्या हुआ है कि ये जो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, क्रिया तो अगर हम मतलब जैसा हम क्रिया अपने हाथ पैर हिला रहे और ज्ञान हमें ज्ञान हो गया, तो इस ये जो ज्ञान है और क्रिया शक्ति है, बिना ज्ञान के तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हम जी आगे अगर अगर हमें आगे कहीं जाना तो हमें बिना ज्ञान के थोड़े ना हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हम अपने हाथ पैर मतलब चलाने पड़ेंगे। तो इसी तरह ही तो वो ही कहना है इसमें कि सारे ब्रह्मांड खेल रहे, तो ये बाद में जब मतलब प्रलय हुआ है तो यो काल भी और यो जो पिंड हमारा शरीर मतलब ये सब कुछ इसमें लय हो जाएगा, कुछ नहीं रहने का। तो काल तत्व की व्याख्या की गई है वह ब्रह्म न होकर जड़ तत्व है। तो ये इसे ही ब्रह्म सोचा है कि इसी में ही यही ब्रह्म है और इसे ब्रह्म भी नहीं कहते। तो ये तो इसी में ही उलझे पड़े ना, मतलब इन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है तो ये इसे ही ब्रह्म बताया जाए, इसे ही जड़ बताया जाए। जी जी बिल्कुल, जो ये हमारे शास्त्र, छह शास्त्र है ना, वैसे भी दर्शन में काल को ही बताया गया है। हाँ जी। तो महाराज जी ने चौपाई में कहा कि पेड़ काले किन्हों देखे नहीं, सब छाया में ही रही उलझाई, और गम छाया हाँ तो पेड़ पार क्यों रखने। तो वो पेड़ कौन है जो काली शब्द आया, वो काल निरंजन ही आया है ये। हाँ जी, हाँ काल जी। निरंजन से ही तीन शक्तियां जो आती है ना, इच्छा क्रिया और ज्ञान, ये प्रकट होती है। और 72,000 जो शक्तियां हैं उनके साथ में क्रिया करती है। तो वही से महाराज जी बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ वैशेषिक दर्शन में काल और अथर्ववेद में काल दोनों अलग अलग है, लेकिन कह रहे कि दोनों को एक मिलाकर ये भ्रांति हो गई है। जो अथर्ववेद में सृष्टि कार्य में संलग्न दो शक्तियां हैं ना, जो ज्ञान और क्रिया, उनको काल बताया गया है। और ये काल दूसरा हो गया जो सृष्टि एक तो मूल हो गया और एक जो बनता और मिटता है, ये संसार हो गया। दो चीजों का वर्णन है। नहीं सुना? हाँ जी, तो यही है जो महाराज जी हरिद्वार में बताते कि कोई ज्ञान बड़ा बता रहा है, कोई कर्म बड़ा बता रहा है, अब ये काल बड़ा बता रहे हैं, छह दर्शन वाले अलग अलग। तो तभी तो कह रहे महाराज जी, इसमें मैं पूछ रहे पांडव तुमसे, है ना, जो तुम छह शास्त्रों को हाँ पढ़, जी। वेदों को पढ़े, तो मैं तुम्हारे, हाँ, हाँ जी, सब अपनी बड़ी बड़ी बतावे, सब अपना ही बड़ा बतावे। जी जी। लेकिन बड़ा वो है जिसके सारे शास्त्र साक्ष्यां देते हैं। जैसे महाराज जी हाँ ने जी, हर चीज की साक्षी दे देकर बताया कि एक परमात्मा कौन है, काल निरंजन क्या है, माया क्या है ना, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, और ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि क्या है। हर चीज का जो खुलासा और शास्त्रों सहित, तो हाँ सर्वमान्य। जी। लेकिन असली का पता किसी को नहीं है। जो कोई बतावा भी तो सभी नु कहा है, विष्णु तो बड़ा कोई नहीं है। जी, क्योंकि अभी पूरी पहचान नहीं है ना। और दूसरी बात देखो, ये उनके नसीब में भी नहीं है। हाँ जी, वही है जिसकी किस्मत में होगा उसे ही मिलेगा। ये तो ब्रह्म आत्माओं के ही नसीब में लिखा धनी नहीं। और वो जीव भी सौभाग्यशाली हो जाता है जो इस पर सूरता की नजर पड़ती है, क्योंकि वो भी लेकर इस सारे ज्ञान को बेस में पहुंच जाता है। और नहीं तो नहीं तो खेल चलता ही रहेगा। तो यहाँ जाते जीव सृष्टि की तो रहेगी, इसीलिए तो देखो पन्ना जी में भी 5,000 में से 3,000 तो जीव सृष्टि ही थी।
हाँ जी। तो इस तरह यहाँ से जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम जी। चलिए राधिका जी, प्लीज हैंड रेज। प्रणाम जी। जी चलिए अभी तक की ओर चलते सुंदर जी। हाँ जी। सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। थानेदार महाराज जी को क्या कहकर बुलाते हैं? चलिए सुंदर जी, थोड़ा सा जल्दी फास्ट करेंगे क्योंकि दोनों मीटिंग के आज कवर करने हैं। जी प्रेम सखी जी, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। जी प्रेम सखी जी अनम्यूट कीजिए, आपको तो नेट स्लो, हाथ रुक गया ऊपर ही। गोपी सखी जी आप अनम्यूट कीजिए। गोपी सखी जी क्या बात हो रही है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, साई का है ना महाराज जी को यहाँ पे के। जी 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 बिल्कुल सही। हाँ जी। मेरा म्यूट हो नहीं रहा था, परिणाम जी। ये कोई बात नहीं है, प्रेम सखी का नाम बोला था तो उनको जवाब देना था, इसलिए उनका नेट स्टेबल हो गया, उन्होंने दे दिया है ना। अब की बार आप बात नहीं, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन राधिका जी, अनम्यूट मत कीजिए, नहीं तो एक मीटिंग के भी नहीं हो पाएंगे। जी। जबरूत नासूत, नासूत मलकूत जबरूत लाहूत आहूत, इनका अर्थ बताइए, ये क्या है? चलिए सुंदर साहब जी एक ही सखी बता देंगे है ना। हाँ जी। चलिए बोली सखी जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। नासूर तो होगा क्षर, और जी मलकूत होगा वैकुंठ, और आहूत होगा परम धाम, और जबरूत होगा अक्षरधाम। 3 4 हो गए। जो मैंने करके भेज रखे वे नहीं बताना बोली सखी जी, इन्होंने जो प्रश्न बोला ना, प्रश्न नंबर 2 में जबरूत, जबरूत किसे कहा जाता है जबरूत। हाँ जी, जबरूत तो अक्षरधाम को कहा ना। जी जी। और आहूत, आहूत कहेंगे हाउत। आहूत रंग महल होगा और लाहूत, परम धाम। नूर तजल्ला। नूर तजल्ला होगा राजी महाराज जी। और नूर जलाल। नूर जलाल हो गए जो राजी महाराज के नूर से, मतलब अक्षर ब्रह्म। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड बोली सखी जी है ना। अक्षर ब्रह्म नूर जमाल राजी महाराज जी, ठीक है। उनके नूर से ही तो। इतना बड़ा दावा कौन कर सकता है? इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा का मतलब सुंदर साथ जी परम धाम दिखाने का दावा। हाँ जी। जी, ताकि और क्लियर हो जाए ना क्वेश्चन, तो आसानी रहेगी सुंदर साथ को। चलिए मस्तानी से की। ये इतना बड़ा दावा तो राज्य महाराज जी ही कर रहे हैं, जो राम रतन महाराज जी के हृदय में बैठकर जी दावा तो वही ले सकते, जी जी। क्योंकि राज्य महाराज जी ही दावा कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में ही विराजमान है, जी। इसलिए ही महाराज जी दावा देते हैं। यानी जो मार्फत की स्थिति में यानी जो मार्फत की स्थिति में
हाँ जी, ये मस्तानी से, मार्फत की ये मस्तानी से आपके प्रॉब्लम आपके मोबाइल। जी जी, जय गौराई। जी जी, जय गौराई। म्यूट कर लीजिए आप, म्यूट कर लीजिए आप। जी बिल्कुल सही। आपने सही बताया, यानी जिनके हृदय में राज्य महाराज जी बैठ जाएंगे, जो एक रूप हो जाएंगे मार्फत की स्थिति में, है ना, वो राज्य ही लीला करते हैं परमहंस के रूप में। तो वे ही दावा कर सकते हैं, दिखा भी, दावा ही नहीं, दिखा भी देते हैं, जैसे महाराज जी दिखाते हैं, है ना। बहुत अच्छा। जी। 5 फरिश्तों के नाम बताओ। 5 फरिश्ते कौन कौन से सुंदर साज जी, जो बेहद से आए? 2 तो अभी भी आया, चौपाई में भी आया है। 5 फरिश्ते, सुमन श्यामा जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। जी मुझे तो इनका ही पता है जी। फरिश्ते तो असराफिल, जबराइल। जी, 2 हो गए। जी। 3 को और लाइए। और अक्षर अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म तो फरिश्ते में नहीं आएंगे। चलिए गोपी सखी जी पूरा कर देंगे, आपने 2 बता दिए, बहुत अच्छा है। प्रणाम जी। जी ये एक तो असराफिल और जबराइल हैं जो सत्य स्वरूप में रहते हैं, जी जो हम आत्माओं के साथ रहते हैं। और 3 हैं, एक मैकाइल जो ब्रह्मा जी हैं, अजाजिल जो विष्णु हैं, और इसराइल जो शंकर भगवान हैं। जो ये सब लिख के स्थूल में रहते हैं, इनके स्थान सब लिख के स्थूल में है। जी, का स्थूल या अव्यक्त का मापन दोनों कह सकते हैं ना। हम्म, इनके इनके कार्य बताओगे आप? प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए गोपी सखी जी, सुंदर साथ जी, हाँ, अगर एक ही बार प्रणाम करे तो बेटर रहता है, शुरू में कर लेते ना सब और फिर लास्ट में। हम्म। चलिए परविता जी बस आप। ये असरा हाँ गोपी सखी जी, अगर आप बता रहे हो तो करिए, आप वो बात पूरी करिए आप। अच्छा जी। जी असराफिल तो जी हमें मतलब कि कयामत कयामत के जब हमें परम धाम में अखंड करें। और जो ये जबराइल है, जब कोई हम गलत काम करें तो उससे हमें जोश में आकर रोकते हैं कि परमात्मा की तरफ चलो, अच्छे बुरे का रास्ता दिखाते हैं। जी जी और जो ये मैकाइल है, ब्रह्मा जी, ये सृष्टि कार्य करते हैं, सृष्टि को रच करते हैं। जो ये अजाजिल है, विष्णु भगवान, ये सृष्टि का पालन करते हैं। और जो ये मैकाइल शंकर भगवान जी हैं, ये संहार करते हैं। जी बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोपी सखी जी एक्स्ट्रा पर्सन जोड़ दिया था इसमें, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपने ये भी कवर कर दिया ना। इसका मतलब काफी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है आपकी। ठीक है। थानेदार की दृष्टि कैसे बदली धनी जी ने? धनी जी मतलब सतगुरु महाराज जी ने थानेदार की दृष्टि को कैसे बदला? चलिए परविता जी अब आप करिए, आप तो अनम्यूट ही हो, बोलिए आप। उन्हें जब मतलब परम धाम के उन्हें सारी चीज दिखाई, उन्हें क्या नाम दिखाए, ताड़वन बड़ोवन, मतलब ये चीज जमुना दिखाई, सारी चीज दिखाई, तो उन्हें अंदर से उनके अंदर भाव प्रकट हुआ। मतलब इस तरह राजी महाराज अपनी मतलब अगर सामने बैठा के देवेंगे तो उतरेगा ही अंदर कुछ ना कुछ तो इस तरह उनकी दृष्टि बदली। तो फिर बाद में कह रहे हैं कि बस बस बहुत बहुत देख लिया, अब नहीं। अब नहीं और देखना, बस बहुत हो गया, फिर देखूंगा और रखना ही नहीं, अभी असली चीज तो दिखाई नहीं। जो जो परम धाम का बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा है, वो तो दिखाया नहीं तुम्हें। जी अभी अभी और आगे चलेगा। प्रेम सखी जी, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो महाराज जी ने दृष्टि बदली थानेदार की, तो इससे हमें शिक्षा क्या मिल रही है? जी इससे हमें शिक्षा मिल रही, अगर मतलब महाराज जी उसे पहले ये ना बताते, ये ना दिखाते, तो उसे ज्ञान बल्ली के बारे में ना समझ नहीं आवे था कि वो ज्ञान बल्ली क्या है। तो जब उसके अंदर पहले ही वो उतार दिया महाराज जी ने, तो फिर उसके अंदर विश्वास आने लगा। क्योंकि हम हमें भी मतलब अगर समझाया जाएगा तो जब हमें दिखाएंगे तो फिर तुरंत समझ में आ जाएगा जी। तो महाराज जी ने पहले उसे वो ही दिखाया, तब उसकी बुद्धि फेरी जी, तब उसकी समझ में कुछ बात आई जी। जी जी
जी बिल्कुल सही, सुंदर साथ जी, है ना। तो इसी तरह से हमारे साथ में भी होते हैं कि अगर यदि हम, देखो एक क्या चीज इसमें, गांजे का वृक्ष है जो मतलब फॉरबिडन है, मतलब गैर कानूनी है ना, नहीं लगा सकते। अगर थानेदार जी को सीधा दिखाते थे कि भाई ये गांजे का पेड़ है, तो जरूर केस कर देते। लेकिन जी जी ने इसी गांजे को पेड़ को कैसे दिखाया, उसकी दृष्टि बदल दी। पहले क्या दृष्टि, वो सत्य परमधाम दिखा दिया, है ना। और वो दिखाने के बाद फिर उसकी दृष्टि बदल गई, तो इसी गांजे के पेड़ में उसे लहराता हुआ जमुना जी के किनारे खड़ा हुआ वृक्ष नजर आया। तो इसी तरह से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमें किसी को माया देखने की अगर दृष्टि बदलनी है, तो पहले उसे तारतम्य ज्ञान से जागरूक करते, फिर इस माया को देखते देखते भी वो परम धाम की ही दृष्टि से देखेगा, फिर वो माया की दृष्टि से नहीं देखेगा। कब बदलेगी दृष्टि, जब उसको जागृति ज्ञान दे दिया जाएगा, उसे परम धाम का बता दिया जाएगा, तो तब इसको जो देखते देखते माया को, फिर भी उसकी दृष्टि परम धाम को देगी, फिर वो माया की दृष्टि। तो इस तरह से कह रही है, अगर संसार से दृष्टि बदलनी है तो पहले उसे तारतम्य ज्ञान से सरोबार कर। तो यहाँ बदल गया। और जी हाँ जी, बच्चे का भी उदाहरण दिया जी, जैसे बच्चे के पास कोई खिलौना हो, अगर वो छीनेंगे तो रोगा, यदि उसे लेकर दूसरा देंगे जी तो वो बिल्कुल, रोने का नहीं बिल्कुल सही है। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ जी, नेक्स्ट वैसे तो हो गया, फिर भी बोल दूं मैं। फिर क्या बोले थानेदार जी महाराज जी से? ये परविता सखी जी ने कवर कर लिया, है ना। सुंदर साथ जी अगर हैंड रेज करोगे तो मुझे अच्छा रहेगा, ऊपर नाम आ जाता है। कमेंट में ना लिखने के बजाय ना आप हैंड रेज कर लोगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगी इधर से। हाँ जी, इससे भी जी हमें एक शिक्षा मिला है जी कि मतलब अगर एकदम से उड़ेल दे ना तो सहन नहीं कर पाते, तो इसलिए वो खुद ही कह रहे कि बस बस बहुत हो गया, क्योंकि और सहन नहीं होता ना जब ज्यादा एकदम से देवे, तो धीरे धीरे पिलावे, है ना पिया जी, संज में पिलाव सी, तो कितने, उस पे ही कहलवा दिया। क्या क्या कहते हैं, और वो कितने दिन बाद आने का वादा करते हैं? 15 रोज, 15। के बाद मैं आऊंगा और आप मुझे धीरे धीरे मुझे दिखाते चले। हाँ जी। बिल्कुल सही। परम धाम का बड़ा भाग कौन सा है? परम धाम का बड़ा भाग, सुंदर साथ जी। केल भाई जी चलिए आप बताइए। हाँ जी, राज्य का दिल है। जी सबसे बड़ा तो वही है जहाँ से सब कुछ चल रहा है। हाँ जी। तो अभी तो उनका हकीकत का रूप दिखाया, जो उन सब बनी हुई चीजें हैं उनका स्वरूप भी नहीं दिखाया अभी तो। राज्य के कोई अंग का वर्णन नहीं किया कि मैं तुम्हें ये भी दिखाऊं, राज्य के नेत्र दिखाऊं, राज्य के हस्त कमल दिखाऊं, राज्य के है ना घुंघराले केस दिखाऊं, वो नहीं बताया अभी तो बाहर बाहर का बताया, तभी कह रहे बड़ा भाग तो भी रह रहा है। बाहर बाहर अच्छा। में थक गया और कह रहा है कि अभी 15 दिन बाद आऊंगा तब दिखाना। तो उसको देख वो जी। है। जी। मूल बीतक में ऐसा कौन सा वर्णन है? मूल बीतक में ऐसा कौन सा वर्णन है, सुंदर शाह जी? चलिए परविता जी के पास चलते हैं, परविता जी बता देंगे। हाँ जी, वो आया था ना क्या, फुरदल खान कौन आया था महाराज जी को पकड़ने वास्ते, फिर उनकी वाणी चर्चा सुनकर उन्हीं का होकर रह गया था फिर, वो है क्या? जी जी जी, मुझे वही लग रहा है, पूजा खान। और केल भाई जी से पूछते हैं। हाँ जी, फुजल खां ही है शायद। शायद मैंने भी यही याद आ रही। वही लग रहे हैं। बिल्कुल परविता से हाँ। देती है, आए थे पकड़ने के लिए, लेकिन क्या करो चर्चा सुन सुनकर वो महाराज जी के ही हो गए। हाँ जी आप अनम्यूट कीजिए, शायद हम मिस्टेक कर रहे हो, आप बताइए वो। दीदी प्रणाम जी दीदी। रन मस्तक खान ही था, पुरदल खान ने तो हाँ, कहाँ भी रन मस्तक खां थे। कहीं दूसरे पर्सन में चले गए क्या आप? हमें तो फुरदल खान याद आ रहा है, जब राणा, हाँ जी। हाँ, राणा इस राजस्थानी के पास में आते हैं शायद। औरंगाबाद के जी बाद की जी विषय की जी बात कर रहे हो ना? औरंगाबाद की। उसके बाद की रन मस्तक खान ही थी क्या? जी ये मैं हो सकता मैं ही गलत ध्यान, हूँ मुझ। मेरे ध्यान में तो फुरदल खान हो सकता है, हम गलत हो, देख लेंगे और नहीं भी। नहीं, हो
जी हाँ नहीं नहीं, हाँ और बीच देख तक लेंगे मैं एक बार, देख लूंगी। देख लेंगे अगर डाउट है ना तो बी तक में देख लेंगे, हाँ तो कल हाँ डिस्कस। जी हाँ जी। नहीं हो सकता मैं भी गलत हूँ, ऐसी बात नहीं। तो और मैं कह क्लियर हो रही हूँ। जाएगा, और क्लियर हो जाएगा हाँ हाँ। और पुर्तल हाँ खान जी कहाँ कहाँ इनकी घट रहे हैं ये कल बी तक में देख लेंगे, और फिर से रिमाइंड हो जाएगी हमारे। हाँ जी। जी। कितने प्रभावित हुए लोग महाराज जी की चर्चा से? महाराज जी की चर्चा सुनकर लोग कितने प्रभावित हुए, क्या सिम्टम उनके अंदर नजर आए। सुमन जी आप अनम्यूट कीजिए, आपका नहीं हुआ आज। सुमन जी आपको कोई प्रॉब्लम हुई है क्या आपके नेटवर्क में? मेरा जी। जी जी हाँ बोलिए। हाँ जी। पर क्या प्रभाव पड़ा मतलब? महाराज जी की वाणी ये चर्चा। हाँ, वाणी चर्चा सुनने से ये प्रभाव पड़ा कि मतलब वे दो एक ही गांव दो तरफ बटा हुआ था, यानी कि उनमें जो वो थी अनबन थी। यही वाला प्रसंग है क्या जी? थोड़ा सा इससे पहले आ जाइए। अच्छा जी। वाणी चर्चा से तो यही प्रभाव पड़ा था कि मतलब मैं सुनकर कोई तो कहता था कि हमारे घर चलो, और वे अभी और दूसरे कहते अभी और होगा। की चर्चा चल रही है। अच्छा जी, और सखी बताऊंगी जी, मेरा तो यही भाव था जी। आप बता रहे हो, आप बताइए, मैं बीच में बोल गई थी, आप सही बता रहे हो, बोलिए एक बार और आप। चलिए जरमर भाई जी। हाँ जी, मतलब यही था कि मैं मतलब मैंने कहते थे कि चर्चा का प्रभाव सुनकर कि उन्हें अच्छी लगी थी ना, तो कोई कहता था कि महाराज जी आप हमारे घर चलो, जी कोई कहता था कि ये हमारे घर चलो। और जी। तो महाराज जी फिर मतलब परेशान हो गए, तो ये यार आज हो सकी बताऊंगी, लग नहीं रहा मुझे तो ये ये। ये आप सही बता रहे हो, आप गलत नहीं बता रहे, बिल्कुल सही है, लेकिन इससे थोड़ा सा जस्ट पहले का है शायद, है ना राधिका जी? हाँ जी। चलिए जरमर। ये मैं बताती। आंटी ये मतलब वो वाला है, मतलब जब महाराज जी को मतलब सब देख रहे थे तो कई गांव इकट्ठे हो गए थे, तो कोई अपने यहाँ ले नहीं जाना चाह रहा था, कोई अपने यहाँ ले जाना चाह नहीं, रहा था। तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी बात ही नहीं, तो 4 महीने पूरे करने हैं ना। हाँ जी। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, महाराज जी प्रभावित हुए उनकी चर्चा से, तो सबकी इच्छा हुई कि हमारे घर चले, हमारे घर चले। लेकिन अभी घर ले जाने का प्रसंग नहीं है, मंदिर में ही आने का प्रसंग है, ये हिंट है। जी जी। मंदिर आने का प्रसंग, कितने लोग प्रभावित हुए कि क्या ऐसा लक्षण थे जो पता चला कि दीवाने हो गए राज्य के। चलिए, वो आंटी लीला कर करके दिखाते थे ना वहां पर, उसकी परम धाम के 25 पक्षों की। कोई बात नहीं, खेल। हाँ जी। हाँ जी, तो जो जितने भी वहां पे रहने वाले थे तो सब पानी में जब तूफान भी रहता था तब भी तैर के आते थे और सामान भी लेते थे अपने घर से, राज्य मतलब रामदन दास जी महाराज जी के लिए हाँ खाने के लिए, जी। फिर कुछ भी। अभी यहीं यहीं पर खुड़खुड़ेश्वर में ही शिव मंदिर में ही रामानंद जी के पास ठहरते हैं, तो 4 महीने लगते हैं, और ठहरते 1 महीने पहले बीत जाता है। तो ये पूछ रही हैं कि महाराज जी की चर्चा से लोग कितने प्रभावित हुए, ऐसे क्या लक्षण नजर आए उनके। तो जो भी एक नवरंग। तो पटेल जी जो उनसे उनके खिलाफ थे, जी थानेदार जी भी झुक गए थे, और जो पटेल जी जो उनके खिलाफ थे वे भी झुक गए थे, तो उनको देख के सब प्रभावित होने लगे थे, जी जी तो बिल्कुल। इसलिए सब आने लगे थे। जो ताप्ती नदी थी उसमें बाढ़ आ जाती थी तो लोग इतने प्रभावित हो गए थे कि नदी में तैर तैर कर आते थे, है ना, ये नहीं देख तो तुम भूल जाओगे। और दूसरा कह रहे हैं कि ऊपर से सामान भी लेकर आते थे मुझे देने के लिए, कोई भोजन का ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, क्योंकि जब हृदय में श्रद्धा भाव प्रस्फुटित होता है ना, तो ये देखते हैं अपने सदगुरु पर सब कुछ लुटा दो। तो चर्चा से, जी। है ना, ये प्रश्न था राधिका जी, ये था ना आपका? सही था आंटी। जी। यहाँ से चलकर कहाँ पहुंचे महाराज जी? अब चलिए यहाँ पर, जब सब लोग करते हैं भाई हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए, है ना, जो सुमन जी ने बताया और जरमर बाई जी ने बताया, अब चल देते तो महाराज जी कहाँ पर पहुंचते हैं। जी मस्तानी से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। यहाँ से चलकर